हिमाचल प्रदेश में सितंबर-अक्टूबर 2023 में रूरल ओलंपियाड करवाया जाएगा, जिसमें प्रदेश के 40,000 के करीब खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ओलंपियाड में ब्लॉक स्तर से जिला तक खेलों का आयोजन किया जाएगा। यह बात आज शिमला में खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कही। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ओलंपियाड का किस तरह से आयोजन हो, इसमें फंडिंग कैसे हो, इसके लिए आज हिमाचल प्रदेश के खेल संघों के साथ बैठक की गई है, जिसमें कई सुझाव संघों की तरफ से दिए गए हैं। कॉर्पोरेटर फंडिंग, CSR के माध्यम से आए एक गेम कोई बड़ा कॉर्पोरेटर हाउस अडॉप्ट करे, इस तरह के सुझाव को लेकर सरकार आगे बढ़ेगी। खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल प्रोजेक्ट अपनों के नाम योजना शुरू की जाएगी, जिसमें किसी क्षेत्र में कोई व्यक्ति अपने नाम से कोई ग्राउंड या खेल को फंडिंग कर सहयोग कर सकता है। वहीं उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्पोर्ट्स मिनिस्टर रिलीफ फंड बनाया जाएगा, ताकि खिलाड़ियों की जरूरत के समय तुरंत मदद की जा सके। रिजर्वेशन कोटे को 3% से आगे बढ़ाया जाएगा। एनुअल स्पोर्ट्स कैलेंडर तैयार किया जाएगा। आगामी समय में प्रदेश में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लाई जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए रेगुलर पॉलिसी लाने की बात कही गई है। न्यूज़ डेस्क N1 लाइव। कि हम एक ग्रामीण ओलंपियाड हिमाचल प्रदेश के अंदर ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं, रूरल गेम्स को प्रदेश के अंदर बढ़ावा देना चाहते हैं। तो आज हमने उसके ऊपर सकारात्मक चर्चा, सबसे पहले जो नंबर 1 एजेंडा था कि हमने रूरल ओलंपियाड हिमाचल प्रदेश के अंदर ऑर्गेनाइज करवाना है। और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, इसमें हमने अभी तक जो एस्टिमेट लगाया है कि करीबन इसमें 40,000 यूथ प्रदेश के अंदर इसमें पार्टिसिपेट करेगा, करीबन 20,000 मेन एंड 20,000 वुमेन। इसका अभी हम एक पूरा खाका बना रहे हैं, जिस पर भी मोटी चर्चा हमने सभी अपने एसोसिएशन के लोगों से करी है। कौन कौन सी गेम्स को उसमें हमने रखना है, उसके बारे में अभी एक और राउंड ऑफ टॉक्स आने वाले समय में होगा, और फिर उसके बारे में हम एक डिटेल्ड आपको जानकारी आने वाले समय में देंगे। मगर इसको हमने टेंटेटिवली जो है वो सितंबर और अक्टूबर के महीने में हिमाचल प्रदेश के अंदर करवाना है। स्टेक होल्डर्स है, एसोसिएशंस है, उनकी व्यू पॉइंट्स भी इसमें हमने जो है वो जाने हैं। नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इम्प्रूव किया जाए, कहाँ से उसके लिए फंडिंग होगी, क्योंकि ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि हम एक मुश्किल फाइनेंशियल दौर से गुजर रहे हैं। इसलिए किस तरीके से उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग CSR के माध्यम से करवा जा सके, कि हम भी जो हमारा कॉर्पोरेट फंडिंग है CSR के माध्यम से हम इसके बारे में मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, और एक इसको इम्प्लीमेंट करा जाएगा कि पर्टिकुलर गेम जो है, जितने भी हमारे यहाँ पे, चाहे हमारे सीमेंट के उद्योग खाने हैं, चाहे ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, चाहे फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, उसका हम एक पूरा खाका बनाएंगे, और उसके माध्यम से एक एक गेम जो है, एक एक कॉर्पोरेट हाउस को जो है उनसे अडॉप्ट करने का निवेदन करेंगे, ताकि आने वाले समय में प्रोफेशनल तरीके से हम गेम्स को जो है वो ऑर्गेनाइज प्रदेश के अंदर करवा सके। स्कीम प्रदेश के अंदर हम शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं, एक खेल प्रोजेक्ट अपनों के नाम, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को खास करके डेवलप करने के लिए प्रदेश के अलग अलग कोनों में, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ग्राउंड्स की कमी है, वहाँ पर जो वहाँ के कोई रिनाउंड पर्सन्स है, कोई एक्स सर्विसमैन है, या कोई ऐसे फैमिली है जो अपने नाम पे या अपने किसी पूर्वज के नाम पे जिन्होंने कोई शहादत दी है, या कोई इलाके के कोई रिनाउंड पर्सनैलिटी है, उनके नाम पे अगर किसी ग्राउंड को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उनके साथ वी विल एंटर इनटू अ अंडरस्टैंडिंग, और उसका जो कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग दैट एरिना जो है वो लेंगे, और उनके नाम पे उसको हम अलग अलग इलाकों पे रखना चाहेंगे। क्योंकि कई लोगों ने हमको कहा है कि हम मदद करना चाहते हैं, मगर उनको भी कहना कि उसके लिए एक रिकॉग्नाइजेशन चाहिए होती है। इसके लिए हमने एक खेल प्रोजेक्ट अपनों के नाम प्रदेश के अंदर हम शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। एक अलग से जो है स्पोर्ट्स मंत्रालय में स्पोर्ट्स रिलीफ फंड होना चाहिए। आपने देखा, अभी कई मीडिया वालों ने हमसे ये मुद्दा भी उठाया कि कई हमारे ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन्स है जो कम्पीट करना चाहते हैं, कोई माउंटेनियर्स है, कोई स्कीइंग के है, कोई पैराग्लाइडिंग के है, कोई और है, जो इंडिविजुअल तरीके से जो है वो फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं कहूँगा, मगर असिस्टेंस जो है वो चाहते हैं, मगर उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी गवर्नमेंट का हाथ उसमें बंधा हुआ होता है, और हम कोशिश करते हैं कि हम उनका सहयोग करने का प्रयास करते हैं, बट हमारा जो एक लिमिटेड कॉन्स्ट्रेंट्स है, उसके लिए हमने एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर रिलीफ फंड प्रदेश के अंदर हम अपने डिपार्टमेंट द्वारा बनाएंगे। इसमें हम इसको ओपन रखेंगे, अगर किसी को मदद करनी हो किसी स्पोर्ट्स पर्सन को, तो वहां से इनको किया जाए, और समय रहते हुए उनको उसका लाभ जो है हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स को मिल सके।
एक ऑप्शन में के चर्चाओं में से कि कई जो हमारे अवार्ड्स दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे परशुराम अवार्ड है, इसमें भी एक इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए। इसका एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना बहुत आवश्यक है कि किस तरीके से हम अपने प्लेयर्स को जो है वो कैटेगराइज करके उनको हम अवार्ड्स दे रहे हैं और समय पे वो अवार्ड्स दिए जाए और इसमें कोई फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी मिलता है साथ में, दैट शुड आल्सो बी गिवन इन अ स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम, ताकि उसका फायदा उन युवा खिलाड़ियों को जो है वो आने वाले समय में मिल सके। एक ये है, बाकी जो रिजर्वेशन कोटा है इसके बारे में मैंने पहले भी बात करी है। अभी 3% है, उसको हम आने वाले समय में बढ़ाना चाहते हैं, मगर उसके लिए एक जो बात निकल कर आई है कि हमारे जो अलग अलग स्पोर्ट्स है इसको हमें कैटेगराइज करने की आवश्यकता है। मैंने कई बारी ये मीडिया इंटरेक्शन में भी बात करी है कि लास्ट जो काउंसिल की बैठक हुई थी वो काफ़ी साल पहले हुई है और उसके बाद अभी तक हम इनको अलग अलग स्पोर्ट्स को कैटेगराइज नहीं कर पाए A, B और C में, क्योंकि हो सकता है कि कुछ हमारी जो C कैटेगरी की गेम्स आज से 10 साल पहले थी या 15 साल पहले थी, आज वही गेम्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे सबसे ज़्यादा मेडल्स हिमाचल को या और राज्यों को ला रही है। इसलिए हमें इनकी स्पोर्ट्स काउंसिल की बैठक करके जल्द से जल्द इन गेम्स को कैटेगराइज करना है, ताकि जो सबसे ज़्यादा जिसमें हमको मेडल्स का स्कोप है या सबसे ज़्यादा जो लाइमलाइट में गेम्स रहती है, दे हैव टू बी ब्रॉट इन सेक्शन कैटेगरी A। फिर से मैं एम्फेसिस दूंगा 2 पॉइंट्स पे जो आज इस मीटिंग से निकल कर आया है। एक तो जो हमारा रूरल ओलंपियाड हम प्रदेश के अंदर करने जा रहे हैं, क्योंकि पहले तो मैंने सिर्फ एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर के रूप में ही वो बात करी थी और अब मैं कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह सकता हूं कि हम इसका पूरा एक रूपरेखा बनाएंगे और सितंबर अक्टूबर के महीने में एक रूरल ओलंपियाड बहुत बड़े स्तर पे हिमाचल प्रदेश के अंदर करवाया जाएगा। अंत में, क्योंकि हम पारदर्शिता में, ट्रांसपेरेंसी में पूर्ण विश्वास रखते हैं, इसलिए हम स्पोर्ट्स पॉलिसी आने वाले समय में फिर से प्रदेश के अंदर सकारात्मक तरीके से लाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी एसोसिएशंस हो, किसी भी एसोसिएशन का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। तो स्पोर्ट्स एसोसिएशंस का दुरुपयोग हुआ है और इस चीज को हमें प्रदेश के अंदर रोकने की आवश्यकता है। हमारा वाटर गेम्स है, पर्टिकुलरली रिवर राफ्टिंग है और पैराग्लाइडिंग है, एडवेंचर स्पोर्ट्स है। इसके लिए कोई भी रेगुलेटरी बॉडी आज हिमाचल के अंदर नहीं है। आप रूल्स एंड रेगुलेशंस इसकी होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि